दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन से उठे विवाद के बाद लगता है कि उत्तराखंड की धामी सरकार अब डैमेज कंट्रोल के लिए हाथ पैर मार रही है। मुझे सोर्सेस से पता चला है कि धामी साहब का खुद केदारनाथ जाने का प्लान है। यही नहीं, आनंद फानन में कैबिनेट बैठक में ये फैसला भी कर लिया गया कि 4 धामों के नाम का मिसयूज रोकने के लिए जल्द एक कानून भी लाया जाएगा। हालांकि ये सब जानते हैं कि राज्य की अपनी सीमाएं होती हैं और धामी सरकार ऐसा कोई कदम उठा रही है तो उसका ज्यूरिडिक्शन भी लिमिटेड होगा। कानूनी मामलों के जानकार भी कह रहे हैं कि सरकार अगर ऐसा कानून लाती भी है तो वो उत्तराखंड की सीमाओं से बाहर बेअसर होगा। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने वाला ट्रस्ट तो इस कानून की जद में आ ही नहीं पाएगा। यानी ये फैसला सिर्फ आई वॉश होगा, यानी जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा होगा। ऐसा कानून अगर केंद्र सरकार बनाती या उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार से ऐसे कानून के लिए आग्रह करती तो देश की संसद में लाकर उसे पास किया जा सकता था। लेकिन न जाने धामी साहब किन सलाहकारों की सलाह ले गए हैं। ऐसे में तो सवाल धामी साहब पर ही उठेंगे। अगर उत्तराखंड सरकार ये मान रही है कि 4 धामों के नाम का दुरुपयोग हो रहा है तो फिर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने वाले ट्रस्ट के मुखिया सुरेंद्र सिंह रौतेला और उनकी टीम की पीठ क्यों थपथपाए? वो ट्रस्ट भी तो मंदिर बनाकर 4 धामों के नाम का दुरुपयोग ही कर रहा है। अगर वाकई धामी साहब को लग रहा है कि लोग 4 धाम के नाम का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं तो खुद दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन में वो क्यों शामिल हुए? भरी सभा में बार बार उस मंदिर को केदारनाथ धाम वो क्यों कहने लगे? केदारनाथ मंदिर के आज शुभ भूमि पूजन के अवसर पर इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। दरअसल धामी साहब को अंदाजा ही नहीं था कि मामला इतना तूल पकड़ेगा। बवाल बढ़ने के बाद धामी सरकार में अब इस विवाद से किसी भी तरह से अपना पिंड छुड़ाने की छटपटाहट दिख रही है, वरना 4 धामों के नाम के दुरुपयोग के खिलाफ कानून लाने का फैसला ऐसी आपाधापी में नहीं किया गया होता। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास से पहले धामी साहब को यह पता ही ना हो कि इस मंदिर को हिमालय पर स्थित केदारनाथ मंदिर का एक्सटेंशन ही बताया जा रहा है। केदारनाथ के नाम से ट्रस्ट बनाने वाले सुरेंद्र सिंह रौतेला तो खुलकर कह रहे थे कि केदारनाथ तो सर्दियों में 6 महीने बंद रहता है, इसलिए 12 महीने केदारनाथ के दर्शन के लिए ही ये मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर के पीछे की मंशा क्या है ये इससे बहुत साफ होता है। केदारनाथ धाम बना हुआ है उत्तराखंड में, ऐसे ही सेम यहाँ पे बना रहे जी, और बिल्कुल उसी की तरह लोग जो दर्शन वहाँ पे 6 महीने बर्फ की वजह से नहीं कर पाते थे, अब दिल्ली में सभी भक्तजन ये दर्शन 12 महीने कर पाएंगे। ये जो लोग दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं ना, उनकी समझ ये है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजा अर्चना साल भर में सिर्फ 6 महीने ही हो पाती है। मुझे उनकी इस बात पर तरस आता है दोस्तों। ये तो सीधे सीधे गुमराह करने वाली बात है। इस पर तो उत्तराखंड की धामी सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति को झूठ फैलाने के मामले में सुरेंद्र सिंह रौतेला के खिलाफ लीगल एक्शन लेने पर विचार करना चाहिए। फैक्ट यह है कि भले ही केदारनाथ धाम सर्दियों में 6 महीने बंद रहता हो, लेकिन बाबा केदार की पूजा 12 महीने होती है, उनके दर्शन साल भर होते हैं। जब केदारनाथ के कपाट सर्दियों के लिए 6 महीने बंद हो जाते हैं ना, तो उनकी एक उत्सव डोली को उखीमठ लाया जाता है। यहाँ केदारनाथ की तर्ज पर ही एक प्राचीन ओंकारेश्वर मंदिर है। इसी ओंकारेश्वर मंदिर में 6 महीने बाबा केदार की पूजा होती है, बाबा केदार के दर्शन होते हैं। वहां मैं खुद गया हूं। इसी वीडियो में आपको वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा। धामी सरकार को चाहिए था कि बाबा केदार के इस शीतकालीन प्रवास वाली जगह को प्रमोट करते, आप उखीमठ के इस ओंकारेश्वर मंदिर का प्रचार प्रसार करते, श्रद्धालुओं को बताते कि भले ही 6 महीने बाबा केदार अपने धाम यानी केदारनाथ में विराजते हों, लेकिन बाकी के 6 महीने उनकी पूजा उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। ये बताने का काम तो किया ही जा सकता था। जो धामी साहब दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास पर केदारनाथ धाम के नारे लगा रहे थे, कम से कम उन्हें तो पब्लिकली बताना ही चाहिए था कि उखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर का केदारनाथ से क्या कनेक्शन है और उसकी क्या महत्ता है।
जैसे आपको मैंने पहले बताया, जहां बाबा केदार 6 महीने सर्दियों में विराजते हैं, जहां उनकी पूजा होती है, उनके दर्शन होते हैं, ऊखीमठ के उसी ओंकारेश्वर मंदिर में मैं कुछ समय पहले गया था। मैंने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की। इस वीडियो में आगे आप बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल से मेरी वो ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे। उस मंदिर को देखकर, उसके बारे में जानकर, उससे जुड़ी जो परंपराएं हैं, जो रस्में हैं, उनको समझकर निश्चित ही आप भी सोचेंगे कि बाबा केदार की शीतकालीन पूजा स्थली को लेकर आखिर आम श्रद्धालुओं में इतनी अनभिज्ञता क्यों है। उन्हें जानकारी क्यों नहीं है कि उत्तराखंड में ही बाबा केदार की 12 महीने पूजा अर्चना होती है। आखिर बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास की जगह को प्रमोट करना भी तो उत्तराखंड सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति का ही दायित्व है। हेलो दोस्तों, मैं इस समय हूँ ऊखीमठ में, उत्तराखंड के ऊखीमठ में। और ये ऊखीमठ का ओंकारेश्वर मंदिर परिसर है। ओंकारेश्वर मंदिर परिसर को हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप केदारनाथ के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो ये ओंकारेश्वर मंदिर परिसर के बारे में आप ज़रूर आपको जानकारी होगी। केदारनाथ की जो पूजा अर्चना होती है वो 6 महीने केदारनाथ में होती है गर्मियों के दिन में। लेकिन जब सर्दियां होती हैं तब क्या होता है, तब केदारनाथ पूजे जाते हैं इसी ओंकारेश्वर मंदिर में। 6 महीने जब केदारनाथ बर्फ से ढका होता है तो ये जो ओंकारेश्वर मंदिर है, यहाँ केदारनाथ की एक डोली आती है जब कपाट बंद होते हैं, और उस डोली की एक चल विग्रह मूर्ति होती है, उसकी यहाँ पर पूजा होती है सर्दियों में। फिर जब गर्मियों में कपाट खुलते हैं तो यहाँ से डोली जाती है केदारनाथ को इस ओंकारेश्वर मंदिर से, और फिर 6 महीने केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है। तो ये केदारनाथ का या भगवान शिव का 6 महीने सर्दियों का प्रवास स्थल है ओंकारेश्वर मंदिर। तो आपको मंदिर के अंदर ले जाओ, आइए। तो ये है ओंकारेश्वर मंदिर परिसर। केदारनाथ सर्दियों में यहीं पूजे जाते हैं। केदारनाथ की पूजा सर्दियों में 6 महीने जब केदारनाथ बर्फ से ढका होता है तो ये ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ की पूजा होती है। तो आइए हम मंदिर परिसर में चलते हैं। पहले तो ये है ओंकारेश्वर मंदिर, भगवान केदारनाथ का सर्दियों का प्रवास स्थल, जहाँ पे भगवान केदारनाथ की पूजा होती है सर्दियों में 6 महीने। इसी ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा होती है। यहाँ पंच केदार जो है, केदार के जो 5 केदार माने जाते हैं, रुद्रनाथ हुए, तुंगनाथ हुए, मदमहेश्वर हुए, कल्पेश्वर हुए, तो यहाँ उनकी पूजा होती है सर्दियों में। और फिर जब गर्मियाँ आती हैं, सीज़न आता है, तो अपने अपने स्थानों को वापस चले जाते हैं। ये देखिए ये जो केदार मंदिर हैं जितने भी हैं हिमालय में, उन सबका अंदाज जो है, जो बनावट है उनकी लगभग एक जैसी। ये देखिए बहुत गजब की नक्काशी है। और ये जो मंदिर है पूरे चट्टानों का है, पत्थरों का बना हुआ है, बिल्कुल केदार शैली का मंदिर है। और इसी तरह के हिमालय में जितने शिव मंदिर हैं सबका अंदाज यही है, सबको बनाने का अंदाज लगभग यही है। चट्टान से को काट के तराश के बनाया गया है। और इसी तरह केदारनाथ मंदिर है, इसी तरह जितने पंच केदार हैं उनका शैली, उनकी जो भवन जो शैली है, जो निर्माण शैली है, वो बिल्कुल इसी तरह की, एक ही तरह की।
पूछ लो, मैं वीडियो बनाऊंगी तो पीछे का पूरा व्यू लेके आती हूँ, ठीक है? चलता है तो मेरे साथ ओंकारेश्वर मंदिर के वेद पाठी हैं श्री आशाराम नौटियाल जी। वो मंदिर की और डिटेल जो मंदिर की महिमा है उसके बारे में नौटियाल जी जरा थोड़ा मैं विस्तार से बताऊँ। और ये ओंकारेश्वर मंदिर जो है कि मुख्य पंच केदार गद्दी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। गद्दी स्थान मतलब कि सर्दियों में जो जी पता है। हाँ, तो ये जैसे आपको बताया कि उत्तराखंड वाले में 5 केदार हैं। हाँ जी। केदारनाथ, महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ। और 2-3 दिन की पद यात्रा के बाद जो है भगवान जो है ओंकारेश्वर मंदिर उच्चमठ पहुँचते हैं। और फिर बाबा जो है इसी मंदिर में जो है 6 महीने के लिए जो है विराजमान ओंकारेश्वर मंदिर उच्चमठ। और यहाँ यहीं पे लगातार 6 मास आरती, पूजा, बाल भोग, ऋषि पूजा, सब कुछ वैसे जैसा केदारनाथ में होता है, मतलब सब कुछ वैसे ही होता है। सायंकालीन पूजाएं बाबा की जो है यहीं पे संपादित होती हैं। अच्छा अच्छा। तो हिमालय से जो है यहाँ पे 2 केदार आ जाते हैं, केदारनाथ और मधवेश्वर। अच्छा। 6 मास के। तो फिर बाकी जो 3 केदार होते हैं वो तुंगनाथ जो है उसी के नीचे जो है मक्कू गाँव है, मक्कू मठ मक्कू वहाँ जाते हैं तुंगनाथ जी। हाँ जी। वो और रुद्रनाथ जो है गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर। हाँ जी। और कल्पनाथ 12 महीने जो है कपाट खुला रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये लेकिन ये उच्चमठ जो है मुख्य पंच केदार गद्दी स्थान के नाम से जाना जाता है। अच्छा। और यहाँ पे जो है कि पंच केदार मूर्ति रूप में दर्शन है, पंच केदार लिंग रूप में भी दर्शन है। आपने सामने दर्शन किए होंगे। बहुत 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है, पावनकालीन है, द्वापर का मंदिर है। अच्छा। और यहाँ के संपूर्ण दर्शन लाभ से आपकी पंच केदार यात्रा, पंच केदार दर्शन परिपूर्ण संपन्न माने जाते हैं। पीछे से वो कर रहे हैं ना। तो ओंकारेश्वर मंदिर की मेरी दाईं तरफ है, उसके दर्शन करने के बाद, मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग परिक्रमा, सभी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं पूरे मंदिर की। यहाँ मुख्य मंदिर है इसके पीछे। अब इस देखिए शैली देखिए इस मंदिर की, इस तरह 5,000 साल पुराना मंदिर जैसा हमें बताया गया है। अब देखिए कैसे बना है, चट्टानी काट के पूरा एक के ऊपर एक लगा के पूरा तराशा गया है पत्थर, और पूरा जो है इतना मजबूती से खड़ा है 5,000 साल से ये स्ट्रक्चर। ये है ओंकारेश्वर मंदिर जो कि केदारनाथ जहां विराजते हैं सर्दियों में 6 महीने। और अभी आपने अंदर में दर्शन किए होंगे तो वो पंच केदार भगवान केदारनाथ का मुख्य गद्दी स्थान है। अच्छा। यहाँ 5 केदारों का मुख्य गद्दी स्थान है। अच्छा अच्छा। और उसी के बगल पे जो केदार पीठ के जगत गुरु रावल जी हैं उनकी गद्दी है। अच्छा आपने अच्छा। 2 गद्दियाँ देखी होंगी। हाँ। और भगवती माँ चंडिका का सब अंदर में माँ चंडिका है। और उषा और अनिरुद्ध का जो है विवाह का शादी का लग्न मंडप है। अच्छा। ये जो उखी मठ के जो के नाम के पीछे जो वो है तो वो थोड़ा बताइए। बाणासुर की लड़की हुई है उषा। और भगवान कृष्ण की पौत्री पर हाँ। तो उषा और अनिरुद्ध का विवाह जो है इसी उखी मठ नामक स्थान पे जो है अच्छा संपन्न हुआ था। और पहले यहाँ का नाम जो है ऊखा मठ के नाम से जाना जाता है। ऊखा मठ वो उषा के नाम से, बाद में शब्द का भ्रंश हो गया, ऊखा मठ से जो है ऊखी मठ। ये जो है कि पंच केदार गद्दी स्थान जो है भगवान केदारनाथ का मुख्य पंच केदार गद्दी स्थान है। और ऐसी भी मान्यता है कि जो प्राणी जी 5 केदारों का हिमालय में दर्शन नहीं कर पाता है, इस ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में दर्शन करने से पंच केदार यात्रा, पंच केदार दर्शन परिपूर्ण और संपन्न माने जाते हैं। और बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय।